मिट्टी की ढेरी जैसे रब्बा, लहरों में मिलके खो जाए, वैसे ही जात मेरी तन्हा, गैरों में मिलके खो जाए। पार्टी से मेरी मीटिंग हो जाए, वापसी पे जब SHO मेरे साथ आएगा तो डरा धमका के सब कुछ उगलवा लेगा भाभी से। अजीब लड़की है, सोती तो उठने का नाम ही नहीं लेती। कहा भी था कि सुबह पार्लर जाना है, जल्दी उठ जाओ। आपके पास मास्टर की होगी ना? अरे हाँ, मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा, अभी लाई। वो मुझे पुलिस की धमकी देकर गया। कहने दे उनको अम्मी, जो कसूरवार हो वो डरे, चाहे फिर वो पुलिस बुलाए या आर्मी। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुमने क्या कर बर्बाद कर दिया सब कुछ। आंटी आप हौसला रखें, रोने के बजाय आप नुमान, नौफिल और अंकल को बुलाएं और सब बताएं ताकि वो उसे ढूंढ निकालें। सुन ले मेरी तू सदा। क्या बात है, जल्दी बताओ किस लिए बुलाया तुमने मुझे इतनी जल्दी ऑफिस से? वो वासिफ, वो सारा घर पे नहीं है। सारा घर पे नहीं है? क्या मतलब है तुम्हारा सारा घर पे नहीं है? वो आपके जाने के बाद मैं उसके रूम में गई तो वो रूम में नहीं थी। मैंने और बिनीश ने उसे हर जगह तलाश किया मगर नहीं मिली। जल्दी से अपनी अलमारी चेक करो, ज्वेलरी है इसमें या नहीं है? हाँ। वासिफ, वासिफ, ये सब तो खाली। मेरे हिसाब से पैसे जो है भाभी ने नहीं चुराए, सारा नहीं चुराए, और ज्वेलरी भी वही लेके गई है। ये आप कैसे कह सकते हैं? वो इस तरह के सारा जिस लफंगे के साथ फरार हुई है वो उसे खाली हाथ तो लेके नहीं गया होगा। उसे अच्छी तरह पता है कि सारा का ताल्लुक एक बड़े घराने से। मगर वासिफ 15-20 लाख का तो सिर्फ सोना था और फिर मेरा डायमंड का सेट। अरे भाड़ में गया तुम्हारा डायमंड का सेट। तुम ये सोचो जो इज्जत पे दाग लग गया है उसको कैसे धोएंगे? जब परसों बारात आएगी शाम को तो हम क्या जवाब देंगे? वासिफ, आप प्लीज उसका कुछ पता तो करें ना, कहाँ गई? सारा ने किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा मुझे। वासिफ चाहिए ना, कहीं पता तो कीजिए। अम्मी वो लोग बहुत अच्छे हैं, इंसानों की इज्जत और कदर करने वाले हैं। और आंटी तो बहुत अच्छी हैं। मुझे कहने लगी कि मुझे मम्मी कहो, आंटी नहीं तो मेरी बेटी हो। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है, उसने तो मेरी औकात से ज्यादा नवाज दिया मुझे। अच्छा मोमी, वो तुम्हारे बॉस कैसे? आप ही, वो बहुत अच्छे हैं मगर अपने ऊपर एक खोल चढ़ा रखा है उन्होंने। लेकिन इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, हालात ने उनको ऐसा बना दिया। मगर मैं बहुत खुश हूँ, वो मेरी बहुत इज्जत करते हैं, मेरा ख्याल करते हैं, मुझ पर एतमाद करते हैं। मेरे दिल में छुपी नदामत की फांस निकाल दी जिसने मेरी खुद एतमादी मुझसे छीन ली थी। अल्लाह उसे जिंदगी दे बेटा और तुम्हें सदा आबाद रखे। माशाल्लाह, अल्लाह मेरी बहन को बुरी नजर से बचाए। वैसे मोमना किसके साथ आई हो? अम्मी ड्राइवर मुझे यहाँ ड्रॉप करके गया और शाम को शायद मम्मी खुद आए मुझे लेने के लिए। अच्छा, तो फिर खाने का इंतजाम कर लेते। अरे नहीं, वो लोग बहुत सिलेक्टेड चीजें खाते हैं, इतने हैवी खाने नहीं खाते। अच्छा चलो, मैं बना दूंगी। ठीक है मासूमा,
तुम जाओ, मैं और मोमना वहीं आ रहे हैं। जी मैं भी आती हूँ। पता नहीं अम्मी कब आप ही को इस घर में जायज मकाम मिलेगा। परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तो तुम्हें देख देख के खुशी हो रही है। अल्लाह मेरी बेटी को नजरे बस से बचाए। जी सर। सर अभी तो हमें किसी पे शक नहीं है। सर सुबह वॉक पे निकली थी, उसके बाद से नहीं लौटी है वो। जी मैंने अपने बेटे को भेजा है, वो तस्वीर भी लेके आ रहा है, डिटेल्स भी लेके आ रहा है। काइंडली कुछ कीजिए सर। आई विल बी ग्रेटफुल टू यू सर। सर इज्जत की बात है सर। थैंक यू सर। वो नाम क्यों नहीं बताया आपने उसका? नाम हुलिया सब बताते ताकि वो ढूंढते तो सही उस लड़के को। इस शख्स का मुझे नहीं पता, मुझे कंफर्मेशन नहीं है। नाम कैसे बता दूं मैं? वासिफ उसी के साथ गई है, बार बार उसी का तो नाम लेती थी। और वही तो आया था घर भी। क्या वो घर आया था? मगर क्यों? रिश्ता लेकर आया था अपनी माँ के साथ। फिर तो गलती आप लोगों की है। सारा उसे पसंद करती है और वो रिश्ता भी लेकर आया, तो आप लोग उसकी शादी वहीं करनी चाहिए थी ना। मैंने तो कहा भी था इनसे, अच्छा खासा माकूल लड़का है, मगर ये मानते हैं किसी की? बकवास बंद करो अपनी नायला। जो लड़का किसी लड़की को भगा के लेके जाए वो शरीफ या माकूल कहां से ठहरा? प्लीज आप लोग लड़े मत, ठंडे दिमाग से सोचें आगे करना क्या है। नौफल आ जाए फिर देखते हैं। निदा से वो खुरम की पूरी डिटेल लेके आएगा। या अल्लाह, जाने कहां गई होगी मेरी बच्ची। बस एक दुआ करो नायला कि वो जिंदा वापस ना आए। उसकी लाश इस घर में आए। ताकि उसे सच से दफना के हम सर उठा के जी सके। मैं जानती हूँ तुम्हें ये बात पसंद नहीं है, लेकिन हालात का तकाजा यही है कि तुम चले जाओ, वरना वो लोग यही समझेंगे कि हमने किसी मजबूरी के तहत ये शादी की है, और मैं नहीं चाहती कि उनको ज़रा सा भी ये अंदाज़ा हो। मैं सब जानता हूँ मम्मी, लेकिन प्लीज़ मुझे इन झमेलों में ना डालें। आप जाके खुद ही ले आए उसे। अरे नहीं बेटा, आज शादी का दूसरा दिन है। तुम चले जाओगे तो मोमना की भी लाज रह जाएगी, उसका भी मान रह जाएगा। इसके बाद तुम यकीन मानो कि मैं कभी तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। बस जरा सी देर के लिए चले जाओ, उसकी माँ को ये एहसास हो कि तुमने पूरे खुलूस से, अपनाइयत से मोमना को अपनाया है। ओके मामा, मैं चला जाऊंगा। ये हुई ना बात? बहुत अच्छी, जीते रहो, अल्लाह उम्र दराज करे। अच्छा मैं फ़ोन रखती हूँ, अल्लाह हाफिज़। निदा का कहना है कि सारा ने आजकल इससे ताल्लुकात बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं। इनफैक्ट वो तो कई महीनों से इससे मिली भी नहीं है। क्या सुन रहा हूं मैं नायला जी? तुम तो हमेशा मुझे ये कहती रही हो कि सारा निदा के घर जाती है। मुझसे तो यही कहती थी, अब मुझे क्या पता कहाँ जाती है। तो पता रखना चाहिए तुम्हें। सारा दिन घर के अंदर करती क्या थी तुम? अपनी बेटी को संभाल के नहीं रख सकी, इज्जत का जनाजा निकाल दिया हमारा तुमने। सारा इल्जाम मुझ पे ही लगा दीजिए अब। इल्जाम? ये तुम्हें इल्जाम नजर आता है? ये हकीकत है, याद करो। कितनी बार तुम्हें ताकीद की है, एक बार नहीं 1000 बार तुम्हें ताकीद की है कि सारा के ऊपर नजर रखो। कहां जाती है, कहां आती है। उसकी एक्टिविटी सस्पिशियस हो रही थी।
अब कर लो जो करना तुमने। अब एक दूसरे पे इल्जाम लगाने का क्या फायदा होगा? हमें उसे ढूंढना चाहिए, कल उसकी शादी है, खुदा ना खास्ता अगर वो ना मिली फिर। कुछ नहीं हो सकता अब। बारात आएगी और जनाजा निकलेगा हमारी इज्जत का तुम्हारी मां की वजह से, सिर्फ इसकी वजह से। नफिल, तुमने निदा से खुरम के बारे में कुछ पूछा था? पूछा था पापा। उसका ये कहना है कि खुरम उसका कजन है और सारा भी इसे जानती है, मगर वो तो अपनी जॉब के सिलसिले में मलेशिया गया हुआ है। मलेशिया में? तो फिर वो कौन था जो अपनी मां को लेके आया था यहाँ पे? मैंने बताई थी उसे ये बात, मगर वो कहने लगी कि उसकी खुरम की अम्मी की डेथ हो गई है और उसका बाप बीमार रहता है, वो बेड पे होता है। बाबा प्लीज आप हौसला रखिए, मेरे पास उसकी पिक्चर है, मैं पुलिस को जाके दे दूंगा, पुलिस लाजमी उसे ढूंढ लेगी। आप प्लीज हिम्मत ना हारें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। साहब कोई मिलने आया है, अरसलान नाम बता रहा है। तुम कौन हो? तुम तुम्हें मैंने कहा था कि तुम यहां पे नहीं आओगे, और तुमसे सारी हकीकत जानने के बाद मैं उनसे हर किस्म का रिश्ता तोड़ के बैठा हूं। मेरी बात तो सुने आप। हकीकत वो नहीं जो मैंने आपको उस दिन बताई थी। हकीकत ये है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। एक मिनट बाबा, ये कौन है? ये मोमिना का आशिक। मोमिना का नहीं सर, सारा का आशिक। वो बेचारी तो बेकार में लपेट में आ गई। आई थी आपकी बेटी को बचाने, मेरे बाप के हाथों मुझे सबक सिखाने, लेकिन मेरे गुस्से ने उसे सबक सिखा दिया। मैंने जो कुछ किया उसमें आपकी बेटी शरीक थी। सारा ने मुझे कहा था कि उसका नाम ना आए और मैं मोमिना को फंसवा दूं। मगर अब वो खुद मुझे धोखा दे रही है। पिछले एक हफ्ते से उसने नंबर बंद किया हुआ है और पता नहीं किससे मुझे धमकियां दिलवा रही है। उसे क्या लगता है वो मुझे फंसवाएगी तो मैं उसे छोड़ दूंगा? कभी नहीं। ये रहे हमारे ताल्लुकात के सबूत। मोमिना के साथ तो मैंने जबरदस्ती तस्वीरें बनवाई थी ना, लेकिन सारा के साथ सब रजामंदी से हुआ है। अगर कल तक सारा मेरे पास नहीं आई तो मैं ये वीडियो केबल पे चलवा दूंगा। आसिफ, मैं इस खबीस को छोड़ूंगी नहीं। नहीं मोमना, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने तुम्हारी बेगुनाही का खुद ही सबूत दे दिया। अब तुम किसी और की इज्जत हो, सोच समझ कर कदम उठाना बेटा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, मासूम लड़कियों की इज्जत से खेलते हो। मैं किसी के पास नहीं जाता सर, लड़कियां खुद मेरे पास आती हैं। और आपको तो अपने घर के दरवाजे बंद रखने चाहिए ताकि आपके घर की लड़कियां बाहर निकल के कहीं भटक ना जाए। बकवास बंद करो। बस हाथ उठाने की कोशिश मत करना, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा, समझे? और अपनी बहन को तो बुलाओ, कहाँ छुपा के रखा है? हमने छुपाया या तुमने अगवा किया? 2 दिन से वो घर नहीं आई। बेकार की ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है, समझे? मैं अभी तो जा रहा हूं, लेकिन कल फिर आऊंगा। ये लो, सारा को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने मुझसे टकराने की कोशिश की।
या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने इस बेवा की लाज रख ली, मेरी मासूम बच्ची को सुरखरू कर दिया। मगर अम्मी, मैं चचा जान से ये सवाल जरूर करूंगी। उन्होंने हमें तो हमारे नाकुर्दा गुनाहों की सजा फौरन सुना दी थी, अपनी बेटी को भी सुनाए ना, उसे भी निकाले घर से। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। तुम्हें तुम्हारे ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, उसने खुद तुम्हारी सफाई पेश की है, सारे सवालों के जवाब दे दिए उसने। और फिर हम इन लोगों जैसे हो नहीं सकते, तो फिर वो क्यों करें जो उन्होंने किया। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है मोमी, तुम्हें उनसे कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम सिर्फ देखो, हम पर जिंदगी तंग करने वालों को जिंदगी ने खुद एक कड़े इम्तिहान में डाल दिया। मम्मी का फोन आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी सब ठीक है। मम्मी आप कब तक आएंगी? जी जी ठीक है, मैं तैयार होंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। अम्मी, वो समीर आएंगे मुझे लेने के लिए। समीर आएंगे? माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अम्मी, मैं नाश्ते की तैयारी करके आती हूँ। हाँ बेटा जाओ, अल्लाह मेरी बेटी को खुश रखे। बाबा, इस तरह खामोश बैठने से कुछ भी नहीं होगा। हमें कोई ना कोई एक्शन जरूर लेना चाहिए। हमारी औलाद ने हमें इस काबिल कहाँ छोड़ा है कि हम इनके खिलाफ कोई एक्शन ले सकें। पहले ही मोमना की तस्वीरें देख के मेरे पर बिजली गिरी थी, और अब सारा। हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया सारा ने। इससे अच्छा था कि हमें जहर दे देती। बाबा प्लीज आप हिम्मत करें। अगर आप ही हिम्मत हार देंगे तो हमारा क्या होगा? हम क्या करेंगे? क्या हिम्मत करूं? कैसे हिम्मत करूं? पहले ये गम कम था हमारे लिए कि सारा घर छोड़ के भाग गई। अब क्या बहाना बनाऊं मैं? क्या बताऊं उसके ससुराल वालों को मैं? तो उसने सर पे पूरा पहाड़ तोड़ दिया हमारे खानदान के नामों को बेच आई वो लड़की उस लफंगे के साथ। अगर उसने वो वीडियो केबल पे चला दी तो मैं उसी वक्त खत्म कर लूंगा अपने आप को। आप ऐसी मायूसी की बातें तो ना करें। नायला चुप हो जाओ। सिर्फ और सिर्फ ये तुम्हारी गफलत का नतीजा है। सारा दिन बाहर घूमती फिरती रहती थी, पता नहीं क्या क्या कारनामे उसे सरंजाम दिए, लेकिन तुम्हें खबर तक ना हुई। दूसरों की बेटियों की टो में लगी रहती थी, अपनी बेटी की खबर नहीं थी तुम्हें। क्यों नहीं मानती? क्या हो गया आंटी, आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? उस बदबख्त ने सारी इज्जत खाक में मिला के रख दी हमारी। खुद उस लफंगी के साथ घूमती रही और सारा इल्जाम लगा दिया मोमना के सर पे। बिल्कुल बेकसूर थी वो, बचाने गई थी उसको, जिसकी सजा भुगतनी पड़ रही उसे। और ये उसी के दिल की आह है जो हमें लगी है। अपनी बेवा भावज
और अपनी भतीजों के ऊपर कीचड़ उछालने की सजा मिली है मुझे। अब ऐसी बात भी नहीं है अंकल। मोमना अगर दूध की धुली होती तो इतना बड़ा इल्जाम बर्दाश्त नहीं करती, ऐसे मुंह छुपा के नहीं बैठती। शट अप! अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करो, दूसरों की खामियां गिनना बंद कर दो। बुड्ढे, अब तो तुझे मैं हरी झंडी दिखाने वाली हूँ, बस बहुत हो गया। पापा जैसा कि उसने कहा कि मोमना उसके पास आई थी सारा को बचाने, तो यकीनन वो उसके बारे में बहुत कुछ जानती होगी, उसकी फैमिली को, उसके खानदान को, उसके घर वालों को। अगर हमें सारी मालूमात हासिल हो जाएं तो क्या कुछ हो सकता है? क्या हम इस काबिल हैं कि उससे बात कर सके? मुझे यकीन है पापा, अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो हमारी मदद जरूर करेंगे। छोड़ूंगा तो नहीं उससे। पुलिस से मेरे भी ताल्लुकात हैं। तुम्हें पता ना ब्लैकमेलिंग की कितनी बड़ी सजा है। ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। अगर उसने केबल पे वीडियो चला दी फिर क्या करोगे तुम? वैसे तुमने ये गलत किया, और ऊपर से इतने सारे जेवरात और कैश अलग। तुमने अपने माँ बाप पर बहुत बड़ी कयामत उठाई है। अजीब हो तुम, उनके लिए अफसोस कर रहे हो जो मुझे तुमसे छीनना चाह रहे थे। 2 दिन के बाद शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, उन्हें हिसाब देना है और तुम्हारी तरफ 35 लाख रुपए निकलते हैं। 2 दिन के अंदर क्लियर करो। 2 दिन में ये रकम कैसे करूंगा?